नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। और आज है श्रावण पूर्णिमा और ये रक्षा पूर्णिमा है। आज के दिन हमारे देश में रक्षाबंधन मनाया जाता है। बहन अपने भाइयों को इस विश्वास और उम्मीद के साथ कि वो मेरी हमेशा रक्षा करेंगे, इस विश्वास और उम्मीद के साथ रक्षा धागा बांधती है और रक्षा का वचन लेती है। तो ये रक्षाबंधन कैसे और कहाँ से आरंभ हुआ, इस परंपरा का शुरुआत कहाँ से हुआ, इस बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और यह रक्षाबंधन कहाँ से क्या हुआ, मैं इसके बारे में आज डिटेल्स बताने वाला हूँ। यह कहानी दोस्तों सत्ययुग की है। यह कहानी बलि राजा की है। बलि राजा जो राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वो भगवान विष्णु और श्री महादेव के भक्त थे। यूं समझ लीजिए वो पराक्रमी के साथ साथ दानी थे और बाकी राक्षसों की तरह नहीं थे वो। और बलि महाराजा स्वयं यज्ञ आरंभ करना चाहते थे। अगर स्वयं यज्ञ उनका संपन्न हो जाता तो वो महापराक्रमी और बलवान शक्तिशाली बन जाते थे। इस बात का हमारे देवलोक को बहुत ही डर सताया और देवेंद्र बहुत चिंतित हुए और सभी राक्षसों के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों पर गए और उन्होंने यह दुविधा सुनाई। तो श्री हरि विष्णु अपने 52 रूप में वटुक ब्राह्मण के रूप में वो बलि महाराज के दरबार पर पहुँचे। जब यज्ञ चल रहा था तो बलि महाराज ने वटुक महाराज से मिले तो उन्होंने कहा, हे महाराज, आप क्या चाहते हो, मुझे आदेश दे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन ही चाहिए। तो वटुक महाराज ने कहा, बस 3 पग, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने अपना विराट रूप धारण करके एक पाँव धरती पर, दूसरी पाँव आसमां पर, और उन्होंने कहा, हे राजन, एक पाँव में कहाँ रखूं। तब बलि महाराजा ने अपना शीश झुका के कहा, प्रभु मेरे सिर पर रख दीजिए। जैसे उन्होंने सिर पर तीसरा पग रखा वो पाताल लोक पर चले गए। इसी दान की वजह से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें कहा, भक्त आप मुझसे वरदान मांगो, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। तो महाराज बलि ने अपने वरदान के स्वरूप उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ और मैं आपको हमेशा पाना चाहता हूँ, इसीलिए आप मेरे साथ पाताल लोक में मेरा दरबार में दरबारी बन के ही रहे ताकि मैं आपका हमेशा दर्शन पाता रहूँ। भगवान विष्णु अपने भक्त का बात मानते हुए वो पाताल लोक पर ही दरबान बन के रह जाते हैं। यहाँ वैकुंठनाथ पर प्रभु विष्णु नहीं पहुँचने पर माता लक्ष्मी चिंतित हो जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो पाताल लोक पर दरबान बन के बैठे हैं। तो माता लक्ष्मी भी वहाँ पहुँच जाती है बलि राजा के पास। बलि राजा के पास जाकर वो राखी बांधकर भाई बना लेती है। तभी बलि राजा वचन देते हैं, मैं आपका हमेशा रक्षा करूँगा, और कहते हैं, हे देवी, इसके अलावा भी और कुछ मांगना चाहती हो तो मांगो। राजा बलिराज कहते हैं कि मैं आपका हमेशा खुशी का कामना करता रहूँगा। तभी माता लक्ष्मी कहती है, मेरा सुख और खुशी तो मेरे स्वामी पर है, परंतु मेरे स्वामी मेरे साथ नहीं है। तभी बलि राजा कहते हैं, कहाँ है आपके स्वामी। तो माता लक्ष्मी कहते हैं, आपके दरबार में जो दरबान बन के बैठे हैं वही तो मैं, उन्हें आज़ाद करके उन्हें मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। तभी बलि राजा कहते हैं, हे देवी, आप प्रभु
भगवान विष्णु को ले जा सकती है। तभी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक आ जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी छोटा सा था, ये रक्षाबंधन कहाँ से उत्पत्ति हुआ इसके बारे में। और भी बहुत सारे कथाएं हैं जहाँ पे हमारे रक्षाबंधन का उल्लेख है पौराणिक कथाओं में, हमारे शास्त्र में, जहाँ से रक्षाबंधन की बहुत सारे कथाएं हैं। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर ढेर शुभकामनाएं। फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर। तब